आरोप मेरे भाई पर लगाकर हमारे परिवार को जलील करने की कोशिश की। जलील किया गया। ये जो योगी की सरकार है, इन्होंने पुलिस प्रशासन को हथियार बनाकर जो विपक्ष के नेताओं थे उनके काम में बाधाएं डालने का काम किया, उन्हें परेशान करने का काम किया। हमारे यहाँ जो पूर्व के पुलिस इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कैराना में कई राजनीतिक सभाएं आयोजित की। मकसद सिर्फ एक ही था, मेरे भाई को राजनीतिक तौर पर तबाह करना, बर्बाद कर देना और हद तबाह कर देना। जब छोटे मोटे मामलों में भी, छोटे मोटे आपराधिक मामलों में घर की औरतों तक को पुलिस ले जाकर बैठाया गया, रात भर उन्हें टॉर्चर किया गया। और इसी के विरोध में जब मेरे भाई ने आवाज उठाई, तभी से वो सरकार ने उन पर और सख्ताई पेश की और सख्ताई उन पर बनाई, और मेरे भाई को झूठे गैंगस्टर के मुकदमे में फांस लिया गया। हद तो तब हो गई जब योगी सरकार इतनी नीचता पर गिराई कि मेरी बुजुर्ग माँ पर भी उन्होंने गैंगस्टर एक्ट लगाया। औरतों के उनका मकसद सिर्फ एक ही था कि मेरे वालिद साहब, आपके मरहूम रहनुमा चौधरी मुनव्वर हसन की राजनीतिक। दोस्तों, आपने इकरा हसन जी का एक छोटा सा वीडियो देखा मेरे साथ में। हम चाहते हैं कि ये 5 मिनट का वीडियो है, आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इकरा हसन जी आज के इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं। इकरा हसन जी ने अपने भाई को लेकर के, अपने अम्मी को लेकर के अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने कहा मेरे भाई के ऊपर बहुत जुल्म किया गया, मेरे घर वालों के ऊपर बहुत जुल्म किया गया, मेरे घर वालों की महिलाओं को भी अरेस्ट कर लिया गया, उनके ऊपर गैंगस्टर जैसी एक धारा लगा दी गई। उसके बाद में इकरा हसन जी के जो भाई हैं नाहिद हसन, उनके ऊपर भी गाड़ी के चोरी जैसे इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जेल में डालने का उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया है। दोस्तों, मेरे साथ इकरा हसन जी के साथ इस भावुक कर देने वाले वीडियो को देखने की पूरी कोशिश करते हैं। आइए सुनते हैं इकरा हसन जी क्या क्या कह रही हैं, किस तरीके से अपना दर्द बयां कर रही हैं। मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सुनते हैं इकरा हसन जी क्या कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं आप सबके सामने सोशल मीडिया के माध्यम से अपील करने के लिए आई हूँ। कोशिश तो मेरी ये थी कि सब तक खुद पहुँचूं मैं, लेकिन टाइम के अभाव के कारण और हालातों के कारण ऐसा शायद संभव ना हो पाया हो। हालात तो बहुत इसलिए टूट मैं गए इस थे। माध्यम से आपके बीच अपनी बात रखने और अपील करने के लिए आई हूँ। कैराना का उत्तर प्रदेश का जो चुनाव चल रहा है, उसको भाजपा की सरकार पलायन के मुद्दे पर टिकाकर लड़ना चाह रही है। और ये जो पलायन का मुद्दा है, ये कैराना की जनता, आप और हम सब जानते हैं कि ये बिल्कुल ही खोखला मुद्दा है, जिसको हमने 2017 में नकारा था, और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार भी आप और हम इसे नकारने का काम करेंगे। और इस मुद्दे को भाजपा सरकार पूरे प्रदेश में इसके बिना पर चुनाव लड़ना चाह रही है, तो हमें पूरे ही प्रदेश में एक सही संदेश देना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और अब जो लॉ एंड ऑर्डर की ये सरकार बात कर रही है, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि कौन से लॉ एंड ऑर्डर पे इन्होंने काम किया है। एनसीआरबी की कई रिपोर्टों के बिना पर महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है, बच्चियों के प्रति अपराध बढ़ा है, और अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध बढ़ा है, अन्य पिछड़े वर्गों के जो सदस्य हैं उनके प्रति अपराध बढ़ा है। तो इनका लॉ एंड ऑर्डर का मुहिम को बिल्कुल फेल है, और जब ये मुहिम इन्हें फेल होता दिखा तो इन्होंने फर्जी इनकाउंटरों का सहारा लिया। इस तरह की कई वारदात इन्होंने कैराना में भी कराई, जिसके विरोध में मेरे भाई ने आवाज उठाई और लड़ाई लड़ने का काम किया। और दोस्तों, जैसे कि मैंने कल का वीडियो बताया था, डाला था, उसमें इकरा हसन जी ने यही कहा था कि सच बोलना तलवार की नोक पर चलने जैसा है। जब इनकाउंटर केस होते रहे कैराना में, इनके भाई उनकी आवाज़ उठाते रहे और पुलिस प्रशासन ने किया गया, उनकी कमर को तोड़ने के लिए उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाते गए, ऐसा इकरा हसन जी का कहना है। आइए पूरे वीडियो को देखने की कोशिश करते हैं, वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। आइए देखते हैं और सुनते हैं क्या कह रहे हैं इकरा हसन जी। झूठे मुकदमे लगाने इस सरकार ने शुरू कर दिए। बीजेपी की जो ये सरकार है, इसकी घुट्टी में ही गरीब लोगों का शोषण मिला हुआ है, चाहे फिर रेडी पटरी वालों का रोजगार छीनना हो, उनके घरों को उजाड़ना हो, गाजियाबाद में देखिए, कैराना में, कांधला में, हर जगह मेरे भाई ने उसके विरोध में आवाज उठाई, जिसकी सजा के तहत हमारे घर पर मुनादी कराई गई और फर्जी गाड़ी चोरी के आरोप मेरे भाई पर लगाकर हमारे परिवार को जलील करने की कोशिश की गई। ओह गॉड! ये जो योगी की सरकार है, इन्होंने पुलिस प्रशासन
पुलिस प्रशासन को हथियार बना लिया। जो विपक्ष के नेताओं थे उनके काम में बाधाएं डालने का काम किया, उन्हें परेशान करने का काम किया। हमारे यहाँ जो पूर्व के पुलिस इंस्पेक्टर थे उन्होंने कैराना में कई राजनीतिक सभाएं आयोजित की। मकसद सिर्फ एक ही था, मेरे भाई को राजनीतिक तौर पर तबाह करना। और हद तो तब हो गई जब छोटे मोटे मामलों में भी, छोटे मोटे आपराधिक मामलों में घर की औरतों तक को पुलिस ले जाकर बैठाया गया, रात भर उन्हें टॉर्चर किया गया, और इसी के विरोध में जब मेरे भाई ने आवाज उठाई तभी से वो सरकार ने उन पर और सख्ताई पेश की और सख्ताई उन पर बनाई और मेरे भाई को झूठे गैंगस्टर के मुकदमे में फांस लिया गया। हद तो तब हो गई जब योगी सरकार इतनी नीचता पर गिराई कि मेरी बुजुर्ग माँ पर भी उन्होंने गैंगस्टर एक्ट लगाया। बुजुर्ग माँ का मकसद सिर्फ एक ही था कि मेरे वालिद साहब, आपके मरहूम रहनुमा चौधरी मुनव्वर हसन की राजनीतिक सियासत को खत्म करने का। आप लोग मेरे वालिद साहब से अच्छी तरह वाकिफ हैं। बिल्कुल। वो जब भी गरीब जनता पर, उनके लोगों पर कोई भी मुसीबत आती थी वो सीना तान कर अड़ जाते थे और उस मुसीबत का सामना करने खुद खड़े हो जाते थे। मेरे भाई ने भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए आपके काम करे, आपके लिए लड़ाई लड़ी। चाहे बाहर से जो लोग उजड़ कर आए थे, बेघर लोग जो उजड़ कर कैराना आए थे, उन्हें अपनी जमीन देकर बसाने का काम हो या कोरोना काल में राशन बांटने का काम हो या किसी भी अन्याय के विरोध में आवाज उठाना हो, बिल्कुल मेरे भाई ने सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपना जनप्रतिनिधि होने का फर्ज हमेशा निभाया है। सही बात। आज मेरे वालिद साहब हमारे बीच में नहीं है। मेरी माँ और मेरे भाई को फर्जी मुकदमों में फंसा रखा है। मैं आपकी बच्ची अकेली इन हालातों का सामना कर रही हूँ और इस चक्रव्यूह को, अब ये जो सरकार ने हमारे घर की घेराबंदी कर रखी है, चक्रव्यूह सा बना रखा है, इसको तोड़ने के लिए हमें आपकी जरूरत है। आपका एक वोट हमें इन हालातों से बाहर निकाल सकता है। तो मैं आपसे बस वोट की अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग आने वाली 10 तारीख को एक ऐसी सरकार को चुने जो गरीब मजलूमों के लिए काम करे, जो युवाओं को रोजगार देने का काम करे, जो समाज में अमन और भाईचारे की बात करे, जो किसानों को उनके वाजिब फसल के दाम दिलाने की बात करे और जो किसानों पर अत्याचार हुआ है, हमारे 750 किसान शहीद हुए हैं बॉर्डर पर, इतना बड़ा इन्होंने आंदोलन चलाया है। एक लोकतंत्र में इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं चला। और तो और लखीमपुर खीरी की जो वारदात है, कुछ दिन पहले तेजिंदर सिंह जी भी मेरे साथ थे जो उस वारदात के विक्टिम थे। तो इस सरकार की ये जो सारी नीतियां हैं, जो अत्याचार हम पर, आप पर, सब पर हमने 5 साल तक सहे हैं, अब उसका जवाब देने का टाइम आ गया है। तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि आप इन सब बातों का ध्यान रखें और इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपना मतदान करें और आने वाली 10 तारीख को अपना मास्क और अपनी आईडी ले जाकर घर से वो साइकिल का बटन दबाने के लिए निकले। बूथ पर अगर आपको कोई भी कठिन परिस्थिति आती है, कोई ऐसी बात होती है, तो आप उसका बहुत ही सब्र से काम लें और अपना वोट डालकर ही वापस आए। हाँ, सही मेरी आप सबसे अपील है और आप सब अपने प्रार्थनाओं में, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा इकरा हसन जी कितना इमोशनल नज़र आई हैं, अपनी बात कहती हुई गई और बहुत सोचती हुई गई, पलकें मानो गीली सी थी उनकी। और इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए हमारे डियर गोल्डन न्यूज़ चैनल से जुड़िएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और लोगों में इस वीडियो की लिंक को लोगों में शेयर करिएगा। और अगला जो वीडियो आने वाला है उसमें इकरा हसन जी के पापा से जुड़ा हुआ बहुत ही इमोशनल वीडियो है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। आज नहीं तो कल शाम 4 बजे या 5 बजे आपको वो वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद।